हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार हमारे चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाली तीज व्रत कथा लेके आए हैं। इस व्रत कथा में देवी पार्वती ने कौन सा पूजा किया था, इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, देवी पार्वती को हरियाली तीज व्रत से भगवान शिव किस प्रकार पति के रूप में मिले थे, आइए सारी कथा और सारी बातें हम करते हैं। हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्योहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीया तिथि का व्रत पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी थी। इसमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। यह व्रत सुहागिन और कुंवारी कन्याएं दोनों कर सकती हैं। सुहागिन स्त्री का सौभाग्य प्राप्त होता है और कुंवारी कन्याएं का अच्छा भाग और अच्छा सुयोग पति मिलता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति और विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आइए दोस्तों, हम सब हरियाली तीज व्रत का विस्तार से श्रवण करते हैं। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिव द्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें सभी देवी देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियां सभी लोग को आमंत्रित किया था। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उसके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। इस बात से देवी सती को बहुत दुखी हुआ और वह फिर भी न माने बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने का जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो, तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद पर शिव की बात को ना मानी और वह शिव के ना कहने पर भी वहां अपने मायके चली गई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आए देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों को स्मरण हो आया और अपनी भूल पर प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब मैं किस मुख से पति के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता की यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिली तो भगवान अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिससे दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मिट्टी से बने शिवलिंग का निर्माण किया और भक्ति भाव से पूजन करने लगी और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती और भगवान शिव से मनोनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या
हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और पार्वती की पूजा करेंगे, उसी कामना के अनुसार सुयोग पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेंगे, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा और वो सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। अगर भक्तों हरियाली तीज व्रत कथा अच्छी लगी हो तो हमें आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।